9 दिनों के विदेश दौरे के बाद एक बार फिर से स्वदेश लौट चुके हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। रांची लौटने से पहले देश की राजधानी दिल्ली में पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी और उनके टीम को तकनीक के बारे में नई नई जानकारी देखने को मिला और जानने को मिला। उन्होंने कहा कि रांची जाकर इस संबंध में वो एक टीम बनाएंगे और इस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। राज्य के सुंदर विकास हम लोगों का अच्छी चीज़ों को राज्य में लागू करने के लिए हम लोग के अलग अलग देशों में दौरा था और बहुत सकारात्मक दौरा रहा। बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई और राज्य में जो वहाँ से जो वहाँ की तकनीक है उनको राज्य में कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सके उसको लेकर के चर्चा हुई, बात हुई। और इसी खबर पर देखिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ संवाददाता विशाल लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 9 दिनों तक विदेश में रहे, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह विदेश दौरा झारखंड में निवेश को लेकर कितना सार्थक बताया जा रहा है और रांची कब तक वापस लौट जाएंगे हेमंत सोरेन? बिल्कुल, देखिए स्वर्णिम झारखंड के सपने संजोए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश यात्रा पर निकले थे और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची पहुंच चुके हैं। देखिए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह जो विदेश यात्रा है राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बिना इससे यही लग रहा है कि झारखंड में बड़ा निवेश आने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से वोल्वो कंपनी हो या बार्सिलोना की एक कंपनी के साथ बातचीत हुई है या टेस्ला ग्रुप के साथ बातचीत, जो सकारात्मक पहलू जो सामने आया है उसे देखकर यही लग रहा है कि झारखंड आने वाले समय में बड़ा निवेश का हब बनने वाला है। देखिए जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश नहीं गए थे उस समय भी झारखंड की राजनीतिक गलियारों में चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, विदेश दौरा की जो चर्चा है तेज हो गया था। कहा गया था कि खनन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर विकल्प तराशे जाएंगे और जो भी निवेशक झारखंड आना चाहते हैं, फैक्ट्रियां लगवाना चाहते हैं, उनका स्वागत है। तो देखिए मुख्यमंत्री आने वाला समय ही बताएगा कि कैसा क्या सकारात्मक बातचीत हुई और कौन कौन से वैसे कंपनी हैं जो झारखंड में आकर निवेश करेंगे। लेकिन देखिए दूसरी ओर अगर हम विपक्ष की बात करें, भारतीय जनता पार्टी, आजसू या जदयू की बात करें तो देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरा को लेकर बीच में भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस वार्ता किया था। कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह विदेश यात्रा पर्यटन यात्रा है और कुछ भी निवेश झारखंड में नहीं आने वाला है। ठीक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड रांची पहुंचते हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होता है और फिर वही बातों को दोहराया जाता है कि निवेश कुछ नहीं आया, झारखंड की जनता का जो पैसा था उसे बर्बाद कर दिया गया। लेकिन देखिए अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लौटे हैं, कई पहलुओं पर विचार होगा, चर्चा होगा और जिस प्रकार उन्होंने दिल्ली की धरती पर बयान दिया कि हम लोग इस पर मिलजुल कर बातचीत करेंगे, उसके बाद अन्य बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। तो देखिए इंतजार कीजिए क्या कुछ झारखंड में निवेश आएगा और क्या कुछ बड़ा होने वाला है। जी राकेश। जी विशाल, एक और बयान हमने सुना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर उन्होंने सुरक्षा में चूक भी बताया और क्या कुछ कह रहे थे और कितना आक्रामक रुख देखने को मिला हेमंत सोरेन की तरफ से जब वो विदेश दौरे से लौटे और वापस फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर वो उन्होंने इसे बड़ा हमला किया है। देखिए जिस प्रकार से पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या कर दी गई, पूरे देश में उबाल था। चाहे झारखंड की अगर हम बात करें, झारखंड के संदर्भ में तो राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, उनके ओर से पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, कैंडल मार्च निकाला गया और यह दिखाया गया कि सभी जो विपक्षी दल है यानी कि केंद्र के जो विपक्षी दल है सभी एकजुट हैं। अगर देश का मामला आता है तो हम सब एक साथ खड़े हैं। लेकिन देखिए दूसरी ओर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा गया। कहा गया कि 2019 में भी पुलवामा में इस प्रकार के अटैक हुए थे, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं हुआ, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई और किन तथ्यों के आधार पर ऐसा हुआ था इसका कुछ भी खुलासा नहीं हुआ। ठीक 2025 में उसी प्रकार के पहलगाम में घटना घटती है और सुरक्षा एजेंसियों के जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठाया जाता है। तो देखिए इस पर अभी मोदी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। बैठकों का दौर भी जारी था, तीनों सेना अध्यक्षों के साथ खुद प्रधानमंत्री ने बैठक की थी। वहीं दूसरी ओर देखिए विपक्ष का काम ही होता है सरकार के कार्यशैली पर सवाल उठाना, लेकिन देखिए मोड ऑफ एक्शन
जारी है मोदी सरकार की ओर से। और वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस पर बयान दिया और कहा कि केंद्र एजेंसियों से चूक हुई है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जी राकेश। चलिए, शुक्रिया विशाल खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो 9 दिनों के विदेश दौरे के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वापस रांची लौट चुके हैं और इस विदेश दौरे को सार्थक बताया जा रहा है। देखना होगा कि विदेशी निवेशक और निवेश कब तक झारखंड पहुंचता है।